पता भी कोड के बारे में पढ़ाने के लिए तैयार है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अगर मैं कल की क्लास में हमने कोड करा था, बिल्कुल सही बात है, बच्चे ने बताया, डेफिनेशन बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, आज हम कोड ना करके कल की क्लास में कर लिया, तो अगर सिद्धार्थ लोनी ने नहीं देखा तो वो देख लेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि सर मुझे कोई डाउट है कल की क्लास में जो मैं नहीं पूछ पाया, क्योंकि कल हम माइक, वैसे वहाँ पे आप माइक ऑन करके भी बोलते तो आपकी आवाज़ पूरे रूम में आती, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था तब, है ना, कि ये कर सकते थे हम। लेकिन कोई नहीं, अभी कल कभी बड़ी स्क्रीन पे होगी तो वो अपन तब भी देख लेंगे। लेकिन एनर्जी बड़ी स्क्रीन जितनी ही रहने वाली है यहाँ पर भी। ठीक है, मेरा बोर्ड आपको दिख रहा है ना, मेरा बोर्ड भी आपको दिख रहा है और मैं भी दिख रहा हूँ ना, हाँ या ना? यस सर। स्क्रीन विजिबल है, बस ठीक है। यस सर। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरे को आप ये बताओ कि कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि उसको रिपीट करना चाहिए? मैकेनिक्स तो रिपीट करेंगे सर, है ना सर, जो शेर सर क्लास लेंगे वो शुरू से ही लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हाँ आप सब उसके अंदर आपकी वॉइस भी रहे, उस क्लास में आप भी रहो, है ना, जैसे कल नहीं रह पाए थे इस वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल की क्लास में कुछ रिपीट करूँ अभी या नहीं, आगे मूव करूँ? सर एक्सेस 3 कोड बता दो एक बार। एक बच्चा बोल रहा है एक्सेस 3, नाम क्या आपका? नाम बोलो पहले आप। सर अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक बोल रहे हैं एक्सेस 3 कोड आप थोड़ा सा बता दो। ठीक है, और कोई बच्चा? ठीक है, कल हमने बेटे कोड किया था कल की क्लास में, उसमें हमने बाइनरी कोड पढ़ा था, बाइनरी कोड क्या है। ठीक है, और कल हमने बीसीडी कोड क्या है ये पढ़ा था, कल हमने एक्सेस 3 कोड क्या है ये पढ़ा था, और कल हमने ग्रे कोड पढ़ा था। ठीक है, अगर जब हमने ग्रे और बाइनरी करा था तो मैंने बोला था ये इसके लिए जड़ है, ये रूट है, मतलब ग्रे कोड विदाउट बाइनरी नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जो एक्सेस 3 कोड है वो बीसीडी के बिना पॉसिबल नहीं है, बीसीडी उसकी क्या है, जड़ है, रूट है। तो ये वाली बात आप भी अपने माइंड में रखेंगे, ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद हमने ये क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ है, ये क्या है, ये कहाँ से निकला, बाइनरी कोड क्या है। तो बाइनरी कोड के लिए ओब्वियसली हमने ये सब चीज़ें करी थी, तो लेकिन बच्चा कह रहा है कि आप सिर्फ एक्सेस 3 कोड बता दो और काम हो गया हमारा। तो मैंने 27 लिखा, मैंने बच्चे को बोला एक्सेस 3, उस वो अपने नाम से ही बता रहा है एक्सेस 3, 3 का एक्सेस, एक्सेस 3, 3 का एक्सेस, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 5, यहाँ पे 7 और 3 10। तो कई बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे अब बीसीडी लिखना है, 0 का अलग 1 का अलग, नहीं, यहाँ पे बाइनरी लिखना है जोड़ने के बाद। ये मैंने शॉर्टकट बताया था, ये हो गया शॉर्टकट मेथड, है ना। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है, 27 का अगर हमें एक्सेस 3 लिखना होगा तो पहले 27 का हमें बीसीडी लिखना है। तो हमें पता है बीसीडी 4 बिट का कोड होता है, 2 और 7। मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थ लोनी शायद कनेक्ट ना कर पाए। सिद्धार्थ लोनी के लिए जैसे ही मैं आज की क्लास चालू करूंगा तो वहां से वो कनेक्ट करेगा। ये बेटे डाउट ले रहे हैं पुरानी क्लास का, कल की क्लास का, 0010, है ना, मैं शुरू से नहीं बता रहा हूँ। तो और 7 यहाँ पे 0111, तो 0010, 0111, ये मैंने बीसीडी लिख दिया, बीसीडी लिख दिया। तो उसके बाद ऐड करना है 0010, 0111, तो 0010 में 0011 और 0011 ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दिया तो एक और एक दो, दो मतलब 2 की बाइनरी। अब यार ये भी, ये बच्चों को ओब्वियसली अगर एक्सेस 3 बताना है तो बच्चों को बाइनरी एडिशन सिखाना होगा, और बाइनरी एडिशन सिखाने के लिए पहले बाइनरी का सारा रूप बताना होगा, और बाइनरी का सारा रूप बताने के लिए मुझे बाइनरी एडिशन के लिए बाइनरी अर्थमेटिक कराना होगा। बाइनरी अर्थमेटिक अगर मुझे कराना है तो मुझे पहले बाइनरी और डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना होगा, बाइनरी अर्थमेटिक, है ना, ये टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम लिख लेते हैं कि हम बाइनरी अर्थमेटिक और डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन इसको पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक ये है। तो लोनी को अब मैं जिम्मेदार हूं कि सिद्धार्थ को भी ये वाली बातें जो अब मैं आज के क्लास में करूंगा वो उसे समझ आनी चाहिए, डाटा रिप्रेजेंटेशन।
डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अगर मैं डाटा रिप्रेजेंटेशन, तो मैं वामिका से पूछना चाहता हूँ, बेटे वामिका ये बताओ डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पता है क्या? नेहा कुमारी, गुरकिरत सिंह, अर्शप्रीत, जिसको भी डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता है प्लीज बताओ यार, डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाँ जी सर डेटा को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि हम एक ही अपना डेटा को नाम बोल के बाइनरी। फिर बोला करो तो मेरे को क्लियर रहेगा। या मैं अच्छा यहाँ पे मोबाइल खोल लेता हूँ, आपकी टेंशन ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर डेटा को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना, जैसे हम एक ही डेटा को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी में भी, हेक्साडेसिमल में भी, ऑक्टल में भी। बिल्कुल सही। तो डाटा को रिप्रेजेंट करना सही बात है। यानी अगर इस दुनिया में कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, नंबर, कोई भी नंबर है ना, मैं यहाँ पे डाटा को नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल। वैसे डाटा तो क्या है, ABC भी डाटा है, यानी अल्फ़ाबेट भी डाटा है ना, नंबर भी डाटा है, कोई इमेज भी डाटा है, वॉइस मैसेज भी डाटा है, टेक्स्ट मैसेज भी डाटा है ना, ये सब डाटा है। तो मैं अभी यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या ले रहा हूँ, डाटा रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम ले रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मतलब जैसे अभी बच्चे ने बोला कि किसी डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अभी मैं ये कह रहा हूँ किस नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं। यानी आप कहोगे सर नंबर लिखना तो हमें आता है, हमें बचपन में हमारी नर्सरी क्लास में मैम थी, उसने हमें बता दिया था कि जीरो से शुरू होती कहानी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8 फिर 9 और फिर 10, है ना। अब ये किसने बताया? वैसे तो गिनती 9 तक है, 9 के बाद वो रिपीटिशन है, 9 के बाद 10 हम 1 और 0 को जोड़ के बना देते हैं, फिर 11 वही 11 यानी वही एक एक को 2 बार लिख दिया, फिर 12। मतलब ये किसने बताया था आपको कि 9 के बाद गिनती खत्म हो जाएगी? कोई बताएगा? अभिषेक बताएगा, ये किसने बताया था कि 9 के बाद गिनती खत्म, 9 के बाद 10 आएगा? दिवाकर, सिद्धार्थ लोनी। सिद्धार्थ तेरी ब्रांच कौन सी? सिद्धार्थ आप पुणे में कहाँ से कर रहे हो डिप्लोमा? मैं सर अभी डिप्लोमा तो अहमदाबाद से कर रहा हूँ, गणपति यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद गुजरात? हाँ सर। रहने वाले पुणे की? और ब्रांच कंप्यूटर ब्रांच है। कंप्यूटर ब्रांच है, अच्छा ग्रेट। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ ही लिया होगा, फिर पढ़ रखा होगा नंबर हाँ सिस्टम, हाँ या ना? तो बोल भाई। हाँ सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये अगर तूने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम में जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि नंबर सिस्टम में कई सिस्टम है, बाइनरी एक सिस्टम है, बच्चा बोल रहा था बाइनरी, ओ सॉरी वो बोलना चाह रहा था बाइनरी एक सिस्टम है। एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं यार, ठीक है। बाइनरी एक सिस्टम है उसने बोला ओक्टल एक सिस्टम है, उसने बोला डेसिमल एक सिस्टम है और हेक्साडेसिमल सिस्टम है। मैंने वो लिख दिए, पर मैं अभी आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसने क्या बोला वो ठीक है ना, लेकिन इसने बोला कि भाई बाइनरी एक सिस्टम है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, पर मैं अभी आपको क्या है नंबर सिस्टम क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप नंबर सिस्टम को किस तरीके से देखोगे, है ना। नंबर सिस्टम को क्लियर करना है अपने को, तो कैसे करेंगे? मैं आपको ये बोल रहा था कि आपको किसने बताया बचपन में जो आपने गिनती पढ़ी थी कि 9 के बाद 10 आएगा, ये किसने बताया? 9 के बाद दुनिया खत्म, 0 से 9 तक है गिनती, उसके बाद वो दुनिया उसकी खत्म हो जाती है, ये किसने बताया? इस दुनिया में हम कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो वो नंबर सिस्टम के तहत लिखा जाता है। यानी ये पार्ट किसका है? डाटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। ये पार्ट किसका है? डाटा रिप्रेजेंटेशन का, है ना। नंबर सिस्टम किसका पार्ट है? ठीक है जी। अब मैंने बोला ये कैसे पता लगता है कि 9 के बाद खत्म? जैसे यहाँ पे मैं लिखूं कि बाइनरी एक सिस्टम है, तो उसका बाइनरी सिस्टम का मतलब है जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, ये तुमने कॉलेज में पढ़ लिया। डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, ये मैं कॉलेज वाली बात ही रिपीट कर रहा हूँ, जिसका बेस 16 होता है। सर ये बेस क्या सीन है?
हम तो बचपन में जो गिनती लिखते थे, हम तो किसी, मान लो अगर मेरे को 27 लिखना है, हमने तो कभी भी बेस नहीं लगाया। नंबर सिस्टम का पहला रूल है, कोई भी नंबर विदाउट बेस लिखा ही नहीं जाएगा। नंबर सिस्टम में मतलब किसी भी नंबर, कोई भी अगर नंबर हम लिख रहे हैं तो उसका मस्ट है कि उसका बेस होना चाहिए। अगर उसका बेस गिवन, जैसे मैंने 27 के नीचे बेस नहीं लिखा, या बचपन में जो आपने गिनती पढ़ी कभी बेस नहीं लिखा, तो वो कह रहा कि कोई अगर ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बेस लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो वो सिस्टम का नाम होगा डेसिमल सिस्टम। उस सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम बोलेंगे कि डेसिमल सिस्टम में डिफॉल्ट है कि वहां पे कोई बेस नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि उसका बेस 7 है, मतलब उसका बेस 10 है, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, मतलब 27 अगर मैंने लिखा तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस क्या है, 10 है। अगर हमने बचपन में गिनती 0 से 9 तक पढ़ी तो उसका बेस क्या 10 है। अगर किसी चीज का बेस 10 होगा, अगर किसी के बेस में 10 लगेगा तो वो बाउंड कर देता है कि उसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में आएगी। अब आपको लग रहा होगा 27 तो बड़ा है 0 से 9। कभी भी नंबर सिस्टम को पढ़ने का मैं 3 रूल बताऊंगा, 3 गोल्डन रूल हैं नंबर सिस्टम को समझने के लिए। तो 3 गोल्डन रूल क्या है जी? नंबर सिस्टम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले, अभी आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको नंबर सिस्टम समझना है। तो नंबर सिस्टम समझने के लिए हमारे पास 3 गोल्डन रूल होने चाहिए। 3 गोल्डन रूल क्या है सर? पहला रूल कि भाई कोई भी नंबर अगर लिखा जाएगा तो उसका यहाँ पे रेडिक्स लगेगा, रेडिक्स होगा। अगर कोई रेडिक्स क्या है सर? बेटे मैं बेस को ही बोल रहा हूँ, रेडिक्स बेस का ही टर्म है। तो तुम्हारे पेपर में लिटिल एंट्री में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऑक्टल का रेडिक्स क्या है, हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या है, बाइनरी का रेडिक्स क्या है, तो पूछ लेगा, यानी वो बेस पूछ रहा है, बाइनरी का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस कितना। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, एक पे टिक कर देना, काम हो गया जी आपका। ठीक है, तो जो ऊपर हम लिख रहे थे यहाँ पे, ये सारी चीजें जो मैं बेस लिख रहा था, बेस 2, बेस 8, बेस 10, बेस 16, तो ये रेडिक्स ही है। ये क्या है? रेडिक्स है ना। तो पहली बात नंबर सिस्टम की क्या है कि नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ बेस, कुछ ना कुछ रेडिक्स होना चाहिए। जितना वो रेडिक्स होगा उसके अंदर एक कम नंबर होगा। मान लो आपने ये 4 पढ़े हैं, लेकिन आपको तो अभी पता भी नहीं होगा कि अगर मैंने कोई बेस 7 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 26 का बेस 7, और मैं अर्शप्रीत से पूछता हूँ, अर्शप्रीत क्या ये जो मैंने नंबर लिखा, इज दिस पॉसिबल और नॉट, क्या ये ठीक है या गलत? अर्शप्रीत, ठीक है सर। हाँ, बेस 7 पढ़ा क्या तूने अर्शप्रीत? नहीं सर, पढ़ी तो नहीं, पर वो दोनों 7 से नीचे है ना, 2 और 6। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपने ये सिस्टम नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिस्टम नहीं होगा, ये सिस्टम होगा। क्या है? नंबर सिस्टम ने बोला कि कोई भी नंबर आप लिखोगे उसके बीच जो, मतलब उसमें क्या है, जो उसका बेस है वो एक बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेस बड़ा है, यानी अगर मैंने कोई 7 सिस्टम का नंबर बनाना है या कोई सिस्टम बनाना है 7 सिस्टम का कोई सिस्टम अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो मतलब क्या है, मतलब अगर उसका बेस 7 है, 7 सिस्टम का मतलब बेस 7 है, और बेस 7 का मतलब उसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 से लेके 6 तक जाएगी। यहाँ पे यानी इंडिविजुअल नंबर को चेक करेंगे, 2 और 6, यानी ये भी 0 से 6 के बीच में है और ये भी 0 से 6 के बीच में। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। तो नंबर सिस्टम का पहला रूल क्या है? उसका कोई बेस होना चाहिए। और दूसरा रूल, जल्दी चलो यार, लेट आते हो यार तुम लोग यार, दूसरा जल्दी चलो, क्लास स्टार्ट होगी, मेरे को मत बताओ कुछ भी। दूसरा क्या है बेटे? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल नंबर सिस्टम में इंडिविजुअल नंबर पढ़ा जाता है। कभी भी आप 127 को 127 नहीं पढ़ सकते, आपको इसको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। 1, 2, 7 नंबर सिस्टम का दूसरा गोल्डन रूल है कि हम नंबर सिस्टम को इंडिविजुअल डिजिट में स्टडी करते हैं। तो यानी यहाँ पे आप दूसरा, पहला रूल तो ये हो गया, बेस जो है वो एक बड़ा होना चाहिए हमेशा। पहले तो बेस होना चाहिए और बेस हमेशा उस ब्रैकेट से एक बड़ा होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हम लिखेंगे वो एक बड़ा होगा। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है इंडिविजुअल डिजिट को हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिजिट को हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। कभी भी, अब आप कहोगे सर हमने तो बचपन में 100 को 100 ही पढ़ा है, हमने तो कभी उसे 100 करके नहीं पढ़ा। अभी आपको बताता हूं, है ना।
क्यों नहीं पढ़ा, बाकी वो उसका मीनिंग 100 ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, अगर किसी सिस्टम में अगर हमने बेस नहीं लिखा हुआ तो वो डिफॉल्ट है कि वो डेसिमल सिस्टम को बिलोंग करेगा। यानी जो आपने बचपन में गिनती पढ़ी वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आ रही थी, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। यानी आज तक आपने जितना भी मैथ पढ़ा है वो सारा मैथ डेसिमल सिस्टम को बिलोंग करता था। आपको इसीलिए अपने टीचरों को नहीं पूछा आपने कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 के बाद वो गिनती खत्म कर देता था। मतलब आपने कभी टीचर को नहीं पूछा कि मैडम या सर 99 का नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोल दूं 999 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप बड़ा जल्दी से कर देते थे, क्योंकि आपको टीचर ने बोल दिया था 9 के बाद दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया खत्म हो जाती है तो कहां से शुरू होगी, जहां से वो शुरू हुई थी। शुरू दुनिया यानी गिनती शुरू कहां से हुई थी, 0 से। तो 9 के बाद अगर इसकी दुनिया खत्म, अगर ये डेसिमल सिस्टम है, मैंने बेस नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है कि ये डेसिमल है। अगर ये डेसिमल सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे, दुनिया खत्म, यानी 0 से स्टार्ट हो गया। अब 0 से स्टार्ट हो गया तो हांसिल लग गया 1, है ना, फिर 0, फिर हांसिल लग गया 1, फिर यहाँ पे हम लिख देते थे, हमें बचपन में बताया गया था 999 में 1 नंबर ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अरे सर ये क्या बता रहे हो, हमें तो पहले ही पता था 999 का नेक्स्ट नंबर 1000। मैं वही तो पूछ रहा था, तुम्हें किसने बताया कि वो 1000 है। चलो अगर तुम्हें किसी ने नहीं बताया, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अब ऑक्टल सिस्टम की। ऑक्टल सिस्टम मतलब जो बाउंड कर रहा है, जिसका बेस है 8, बेस है 8 का मतलब जिसकी दुनिया जो है 0 से लेके 7 के बाद खत्म। यानी अगर मैं ऑक्टल सिस्टम की गिनती पढ़ना चाहूंगा तो वो गिनती होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद दुनिया खत्म। दुनिया खत्म मतलब 7 के बाद आ जाएगा 10। आपको अजीब लग रहा होगा कि 7 के बाद 10 कैसे लिख दिया, 8 भी तो आएगा। अरे वो बेस 8 है, तो ये मैं बेस 8 की गिनती लिख रहा हूं। बेस 8 का मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा 10, यानी उसके बाद बनेगा 11 12 13 14 15 16 17, और फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो साथ में 1 जोड़ा तो 0, और हांसिल आगे चला गया तो 1 और 1, तो ये हो जाएगा 20। जैसे आपको बचपन में मैडम ने सिखाया था 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और फिर मैडम ने ये बता दिया था कि 19 के बाद जब उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपने मैडम से क्वेश्चन नहीं करा होगा, है ना, या सर से क्वेश्चन नहीं करा होगा कि 9 और 1 क्या होगा 10, 10 का 0 यहाँ पे हांसिल लग गया 1, तो यहाँ पे 19 में 1 20 बन गया था। लेकिन अभी आप शायद मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने 17 के बाद 20 कैसे लिख दिया। अरे भाई 17 के मतलब ऑक्टल है, उसका बेस 8 है, यानी उसके अंदर वैल्यू 0 से 7 तक ही रहने वाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? यस या नो बताओ एक बार, माइक ऑन करके, माइक ऑन करके एक बार यस या नो बताओ यार। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड दो, मैं यहाँ पे मेरे को पता भी लग जाएगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ठीक है, अब तुम यस करोगे, चैट में कुछ लिखोगे तो मैंने यहाँ पैरेलली आपके लिए खोल लिया, मैं देख भी पाऊंगा और आपको सुन भी पाऊंगा कि कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है अर्जुन से। अर्जुन, मेरा आपसे सवाल है। अर्जुन, एक ऑक्टल नंबर मैं दे रहा हूं आपको 777, एक ऑक्टल नंबर है, आपको इसका नेक्स्ट नंबर बताना है। आप प्लीज अर्जुन इसका नेक्स्ट नंबर बताइए। ऑप्शन, ओके सर, 1 मिनट नहीं है, माइक ऑन कर और बोलना चालू कर। ये तो चैट में लिखने लग गया। ओके सर, 1 मिनट, माइक ऑन कर फटाफट। मैं तो आज कैमरा ऑन भी करा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम मेरी भाई की क्लास लेनी है तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेनी है। मेरा राइट है कि मैं आपका कैमरा भी ऑन करा सकता हूं। ठीक है, हाँ जल्दी बोलो अर्जुन। अब अर्जुन कहेगा सर ऑप्शन भी दे दो, हमारा तो पेपर में एमसीक्यू आएंगे। ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन 778, बी ऑप्शन 779, सी ऑप्शन कुछ भी दे देता हूं 1000, कुछ भी लिख रहा हूं मैं तो, है ना। डी ऑप्शन 1 10 10 लिख देता हूं, कुछ भी लिख दूंगा। हाँ बता भाई। अर्जुन के अलावा कोई और सज्जन आदमी बोलना चाहता हो? सर सी ऑप्शन।
भाई अर्जुन ने दे दिया आंसर 1000। ठीक है भाई, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है। अला चैट जीपीटी में लिखो 777 ऑक्टल बेस है, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, चैट जीपीटी आपको फटाफट आंसर दे देगा 1000, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, आंसर है 1000। तो यानी आपको मेरी बात समझ आ रही है। नंबर सिस्टम की 3 गोल्डन रूल को दोबारा एक बार दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, नंबर सिस्टम में इस दुनिया में अगर कोई भी नंबर है उसका बेस मस्ट होना चाहिए। अगर बेस नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट है, वो डेसिमल है। अगर बेस दिया हुआ है तो वो मस्ट है कि उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो एक कम होनी चाहिए। अगर वैल्यू बेस के इक्वल है या वैल्यू बेस से ज्यादा हो गई है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो गलत नंबर लिखा हुआ है, वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नंबर सिस्टम के कुछ रूल बनाए गए थे। इस दुनिया में जितने भी नंबर मैथ के या मैकेनिक किसी भी ब्रांच में अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो नंबर सिस्टम के तहत ही लिखा जाएगा, और नंबर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो यहां पर अगर मैं आ रहा हूं और मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है मेरा नेहा के लिए। नेहा बेटे माइक ऑन कर ले अपना। ये बोलना नहीं चाहिए मेरे को कि नेहा बेटे माइक ऑन कर ले, जैसे नेहा का नाम आया माइक ऑन कर, यस सर, ऐसे। ओके सर, बोलो। तो उससे क्या होगा कि हाँ आप एकदम वो जो क्लास है बड़ी इंटरेक्टिव रहेगी और हमें भी लगेगा हाँ जी हाँ। ठीक है जी, नेहा के लिए क्वेश्चन है बेटे मेरा। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये है बेटे, आपको 7 दे दिया मैंने, ठीक है, इसका बेस है 8, ठीक है, और आपसे पूछ लिया क्या ये पॉसिबल है, यस या नो। नो सर, क्योंकि 8 रेडिक्स है तो 7 तक ही होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारी बुक में ये 4 सिस्टम दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 सिस्टम है। नया बेटे अगला एक क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6, 8 और 9 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया बेस 11, इज दिस पॉसिबल? यस सर, ये पॉसिबल है। क्यों बेटे पॉसिबल है ये? सर क्योंकि इसका रेडिक्स 11 है और इसका अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 to 10 होना चाहिए। और ये सारे अच्छा 0 to 10 होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पे तेरे को एक कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही होगी। यस सर। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो, मतलब मुश्किल आ रही होगी। वो मुश्किल क्या है सर? मुश्किल ये है कि आपने वो जो गोल्डन रूल बताया था सेकंड वाला, उसमें आपने बोला था इंडिविजुअल डिजिट को पढ़ना है, और यहाँ पे आ गया 10। तो अब 10 को हम क्या 1-0 ट्रीट करेंगे? अगर 1-0 ट्रीट करेंगे तो 0 और 1 तो यहाँ आ ही गया, क्योंकि 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। और वही चीज आपको हेक्साडेसिमल में भी समझने की कोशिश करनी है कि हम जो ये 4 सिस्टम ऊपर हमने लिखे थे, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल तक तो ठीक है क्योंकि इंडिविजुअल डिजिट था। यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल आ गया, या जब अभी सर ने 11 बेस लिया था, वहां पे वैल्यू जो है वो 2 डिजिट वाली आ गई है। तो उन 2 डिजिट वाली वैल्यू को कैसे पढ़ा जाएगा? क्योंकि नंबर सिस्टम में तो बोला गया है इंडिविजुअल डिजिट को पढ़ना है। अब अगर हम 10 को 10 पढ़ देंगे तो वो तो 1-0 भी हो सकता है, और 1-0 का मतलब 0-1 तो यहीं आ गया, है ना। तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये तो कंफ्यूजन आ जाएगी। तो बेटे उसी कंफ्यूजन को, जैसे मान लो किसी का बेस हेक्साडेसिमल है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 10, फिर यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 11, और मैंने एक नंबर लिखा 10, 11, 12। मैं बोल रहा हूँ 10, 11, 12, पर नंबर सिस्टम इसको पढ़ रहा है 1, 0, 1, 1, 1, 2। और मैं आपसे पूछूं बताओ ये कौन से सिस्टम को बिलोंग करेगा? आप बोलोगे बाइनरी छोड़ के सारे, क्योंकि बाइनरी का लिमिट है कि वो 0, 1 में आएगी। बाइनरी बाउंड कर रहा है बाइनरी की गिनती। बाइनरी में भी अगर हमें गिनती लिखनी है तो 0, 1, और 1 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10, 10 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 11। यानी बाइनरी में गिनती ऐसे लिखी जाती है, ये 0 की बाइनरी, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये मैं गिनती लिख रहा हूँ। इसमें 1 + 1 ऐड करते हैं, जैसे 9 में 1 + ऐड करते हैं तो 10 आता है, ऐसे ही 1 में 1 ऐड करेंगे तो 10। क्योंकि अगर ये बाइनरी सिस्टम है तो इसकी दुनिया जो है 0, 1 के बाद खत्म। तो यानी इसकी गिनती 0, 1 तक ही है। 1 के बाद इसकी गिनती में 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद बेटे सीधा 100 आता है, 100 के बाद सीधा बेटे 101 आता है, 101 के बाद बेटे 110 आता है, 110 के बाद बेटे 111 आता है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। यस सर। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे बेस लिख दूंगा तो भी हम इसको 1-0 ही पढ़ेंगे, तो ये कठिनाई आ गई हमारे लिए। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए टीचर तो आपको नहीं बताए होंगे, लेकिन आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है कि ये 10 को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। 11 को क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। अगर 10 लिखूंगा
तो वहां पे उसका मीनिंग होगा 10। लेकिन अगर मैं ए लिखूंगा तो उसका मीनिंग होगा 10। 11 बी लिखूंगा तो उसका मीनिंग होगा 11। फिर 12 को लिखेंगे सी। तो हमने, ताकि वो जो नंबर सिस्टम में बात कही हुई है इंडिविजुअल नंबर को पढ़ना, तो इंडिविजुअल नंबर को ही हम पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई, और 15 आ गया एफ। यानी अगर मैं हेक्साडेसिमल, अगर कोई मेरा बेस है तो यानी वो 0 से लेके एफ तक लिखा जाएगा, ना कि वो 0 से लेके 15 तक। अगर मैं 15 लिखूंगा तो वहां पे बड़े ही संकट आ जाएगा कि 15 को पढ़ेंगे कैसे, उसको तो 15 पढ़ेंगे तो ट्रबल आ गया ना। लेकिन वहां पे हम क्या लिखते हैं, अगर किसी का बेस 16 है तो वैल्यू जो है वो 0 से एफ के बीच में। मेरा क्वेश्चन किससे है? मेरा क्वेश्चन है अभी गुरकिरत सिंह से। गुरकिरत सिंह, मेरा आपका क्वेश्चन है बेटे। मैं ये कह रहा हूँ ट्रिपल एफ मैंने ले लिया, ठीक है, आपको इसका नेक्स्ट नंबर बताना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यानी इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन है तेरे पास एफ एफ ई आएगा, एफ एफ डी आएगा, एफ 1000 आएगा, 1001 आएगा, 1000, है ना। ये बात समझ आ गई है बच्चों को? ये बात तो छप गई है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का मतलब है उसका जो मैक्सिमम नंबर है वो 15 हो सकता है, और एफ जो है वो 15 ही है, यानी वो मैक्सिमम तक चला गया तो कहानी वही 0 से शुरू हो जाएगी, आंसर लगेगा 1। कहानी 0 से शुरू हो जाएगी, आंसर लगे। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, तब हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन डाटा रिप्रेजेंटेशन से तो नहीं है। ये प्यू लीट वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ, ध्यान से रखो। आप पुराने पिछले पेपरों में जाओगे तो हमारी क्लासेस की क्वेश्चन आपको उठे उठे वहां पे दिखेंगे, ये बात पक्की है। पुराने पेपर कह रहा हूँ, अगले आने वाले पेपर तो बाद की बात है। प्यू लीट वाले जो भी हैं तुम में से, ठीक है। अब मैं आता हूँ, नंबर सिस्टम का बेसिक हमने बता दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? पिछले 20-30 मिनट से नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास अगर मॉरिस मैनो की बुक है, उसके अंदर नंबर सिस्टम जब शुरू होता है तो उसमें लिखा होता है बाइनरी एक सिस्टम है, नंबर 1, नंबर 2 ऑक्टल एक सिस्टम है, नंबर 3 डेसिमल एक सिस्टम है, नंबर 4 में हेक्साडेसिमल एक सिस्टम है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये 4 सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब बाइनरी एक सिस्टम जिसका बेस 2 है, बेस 2 का मतलब वो बाउंड कर रहा है अपनी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में, इसीलिए बाइनरी हम बोलते हैं 0-1 को। लेकिन 0-1 को नहीं बाइनरी बोलना चाहिए, बाइनरी बोलना चाहिए बाइनरी सिस्टम वो जिसका बेस 2 होगा। क्योंकि 0-1 अगर बोलेंगे तो 0-1 तो बेटे अगर इसका बेस 8 है तो 0-1 तो यहाँ पे भी आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, और एंड सो ऑन, कहाँ तक? 7 तक। 0 से लेके 7 तक नंबर ऑक्टल सिस्टम में आते हैं। डेसिमल क्या है? जिसमें बेस 10 है। बेस 10 का मतलब 0 से लेके, जो हमने बचपन से गिनती पढ़ी है 0 से 9, इस बचपन से गिनती वाले में तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, बचपन वाली गिनती में तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद आ गया बेस 16। बेस 16 का मतलब जिसमें वैल्यू 0 से लेके एफ तक है, मतलब यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, एंड कैरी ऑन है ना, ऐसे 0, 1 और आगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कैरी ऑन नाम याद आता है तो साला कैरी ऑन जट्टा 3 याद आ जाती है, कैरी ऑन जट्टा 2 याद आ जाती है, 1 याद आ जाती है। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। मैं पंजाबी आदमी हूँ, पंजाबी मूवी देखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप भी देखो, फन है यार, ठीक है। ठीक है जी, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये 4 सिस्टम है। 0, 1 ये आपको पता लग गया जी। अभी हम शुरू करते हैं बाइनरी का खेल, ठीक है। तो मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ से है। सिद्धार्थ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने कोई बेस डिफाइन नहीं करा, और मेरे ऑप्शन है सिद्धार्थ बाइनरी है। क्या ये ऊपर वाला नंबर बाइनरी है? ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल है? सिद्धार्थ सर बाइनरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तू कंप्यूटर से तो है, पर तू भाई की बात को सुन नहीं रहा है। इतनी दूर बैठ के भी तू मेरी बात को सुन नहीं रहा है यार, इग्नोर कर रहा है। मैंने बोला, चिक के बोला, नंबर सिस्टम का तीसरा या चौथा गोल्डन रूल है कि अगर सिस्टम का बेस डिफाइन नहीं हुआ, इसे तू बाइनरी कैसे बोल सकता है यार? 0-1 क्या ऑक्टल में नहीं दिखा तेरे को? ऊपर 0-1 ऑक्टल में भी तो आया, 0 से 7, 0-1 इसमें भी आया, 0-1 इसमें भी आया। अगर तू बोलता है ये ऑल ऑफ ओवो है, मैं फिर भी खुश होता। लेकिन अगर तू बोलता है डेसिमल है तो मैं तेरे को समझता यार, तू तो आउटस्टैंडिंग निकला यार, है ना। ये क्योंकि तेरे को मेरी बात याद रहेगी, किसी भी सिस्टम में अगर बेस डिफाइन नहीं होगा तो वो डेसिमल सिस्टम को बिलोंग करता है।
इसका बेटर आंसर तो डेसिमल है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑल ऑफ अबव भी बोलता तो भी मैं उसको अप्रिशिएट करता, लेकिन अगर तूने इसको बाइनरी बोला है तो मैं इसको दरकिनार करता हूँ और आपको मैं जल्दी आपको मैं कोई सजा सुनाना चाहता हूँ। अबे यार ये बच्चा कभी आ ही ना यार कल को, अरे मजाक करता हूँ भाई मैं, ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ या ना तो बोल दे। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब तेरे लिए दोबारा क्वेश्चन देता हूँ, तेरे लिए दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे सर मेरी टांग खिंचोगे क्या? हाँ भाई तेरी खिंचूंगा जब तक तू राइट आंसर नहीं देगा। मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे A to B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज कर लिया। बाइनरी है ये, क्या ये ऑक्टल है, क्या ये डेसिमल है, क्या ये हेक्साडेसिमल है, क्या ये? फंस गया भाई साहब। सर वैसे हाँ क्या ये? ये तो हेक्साडेसिमल हो सकता है। हाँ ये है। अब इसमें तू अगर डेसिमल बोल देता तो जो मैंने तेरे लिए फिश ट्रैप बनाया था, मछली ऐसी फंसती और मैं दाना नहीं देता, मैं पानी से बाहर निकाल देता हूँ मछली को, और फिर वो कहती है मछली जल की रानी है, अंदर मेरे को जाना है आना, मैं जाने नहीं देता फिर। ठीक है, मैंने ट्रैप तेरे लिए करा था, लेकिन तूने अच्छा करा। बेटे ये भी हमें देखना है कि अगर वो वैल्यू, ठीक है, नंबर सिस्टम बोलता है कि भाई अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ तो वो डेसिमल है, लेकिन अगर नंबर 10 से बड़ा है तो वो डेसिमल थोड़ा ना हो सकता है। तो आप ये अभी फिलहाल ऑप्शन में यहाँ पे हेक्साडेसिमल करेक्ट दिख रहा था, लेकिन अगर मैं कोई बेस 13 वाला सिस्टम आपको नीचे ऑप्शन में देता तो बेस 13 भी हो सकता है। मतलब आपको ये देखना है कि 10 है और ये 11 है, तो आपको बोलना है कि 12 के बाद का कोई भी सिस्टम ये बन सकता है अगर आपको नंबर सिस्टम कायदे से आता है तो, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को ऑप्शन के साथ भी चलना था, तो ये आंसर इसका हेक्साडेसिमल ही आएगा। ये बात क्या मेरी क्लियर हो रही है? यस या नो, हाँ या ना? मैं अभी आपको नंबर सिस्टम ही बताया हूँ, उसकी 3 रूल बता दिए, आपके ब्रेन में बैठ जाने चाहिए कि भाई सर ने बोला रेडिक्स होगा, है ना। अगर सर यहाँ पे मैं जैसे सिद्धार्थ से ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 7 9 और यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 5 और बेस दे दिया मैंने यहाँ पे ऑक्टल, और सिद्धार्थ से पूछा नीचे क्या ये बाइनरी है, क्या ये ऑक्टल है, क्या ये डेसिमल है, क्या ये हेक्साडेसिमल है? सर ये तो ऑक्टल है, लेकिन जिसका वेट 8 है। फंस गया यार। नहीं बेटा, अरे ये तो फंस गया यार, मैंने इसके लिए ट्रैप बनाया और ये फंस गया। अरे तेरे को ये ऑक्टल नंबर दिख रहा है? पहले बता ये ऑक्टल नंबर है या नहीं है? सिद्धार्थ एक तो फोटो लगा लियो अपनी यहाँ पे, एक तो तेरी इमेज मेरे माइंड में कैसे बैठेगी? तूने फोटो नहीं लगा रखी यार। गुरकिरत ये जो भी बच्चे हैं यार, ये फोटो लगा लेना अपनी। मैं बता रहा हूँ आज लास्ट क्लास है तुम्हारी, कल एंट्री नहीं दूंगा। हाँ जल्दी बता भाई, ये बता, तूने फटाफट बोल तो दिया ऑक्टल है बेस 8 को देख के, तूने क्या ये देखा सर ने क्वेश्चन ठीक लिखा है या नहीं लिखा? सर मतलब 9 तो आ रहा है, मतलब वो वैसे रॉन्ग आ रहा है क्योंकि तो वो वैसे रॉन्ग नहीं, ये रॉन्ग ही है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तेरे को मेरे को ऑप्शन लिखते ही बोल देना चाहिए था सर जी ये बेस 8 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नंबर सिस्टम में आपने रूल में बताया है कि अगर कोई नंबर होगा बेस 8 का तो उसके अंदर वैल्यू जो इंडिविजुअल नंबर है वो 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 0 से 7 के बीच में ठीक है, लेकिन ये 0 से 7 के बीच में नहीं है, ये है, लेकिन ये नहीं है, तो पूरा नंबर गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑक्टल सिस्टम हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात आपको पता लगी? यस या नो? ठीक है, बस यही बोलना था मैंने। अब मैं चलता हूँ कहानी आपको लेके, किसके पास कौन सी चीज़ बताने आपको लेके चलता हूँ, कहाँ पे मैं बाइनरी पे, ठीक है, आपको मैं बाइनरी पे लेके चलता हूँ, ठीक है, बाइनरी पे लेके चलते हैं भाई। ये बंद ही कर दे लाइट, ये वाली मेरे को लग रहा था मेरे पे लाइट नहीं पड़ रही है इसलिए मैंने लाइट जला दी थी, या बंद ही कर दूँ? बताओ, लाइट पड़ रही थी मेरे पे, ठीक है, या ये ठीक था पहले वाला? जल्दी बोलो यार, तुम नहीं बोल रहे कुछ। ये ठीक है, हाँ? ये ठीक है सर, ये ठीक है। चलो ठीक है फिर।
तो शुरू करते हैं भाई आगे। मतलब मैं आपको हमने बाइनरी लिखना सिखाते हैं आपको, ठीक है। बाइनरी लिखना सिखाता हूँ मैं आपको। बाइनरी मैंने कल लिखना सिखाया भी था, बच्चों को आ गई है, पर मतलब आज मैं बेसिकली अगर मैंने नंबर सिस्टम लिखा है, मैंने उनके बारे में बेसिक बताया है, तो मैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई बाइनरी डाटा है उसको मुझे, तो सर ये कन्वर्जन क्यों पढ़ना पड़ता है कि मतलब मेरे को बाइनरी डाटा को ऑक्टल में कन्वर्ट क्यों करना है। बेटे कभी भी किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना आ गया, आपको बोला जा रहा है कि किसी नंबर का 7 कॉम्प्लीमेंट करो या 8 कॉम्प्लीमेंट करो, तो 7 को और नंबर आपको ऑक्टल सिस्टम नहीं दिया गया, आपको कोई डेसिमल सिस्टम दे दिया गया है, तो उस डेसिमल सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो इसलिए कन्वर्जन ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कॉम्प्लीमेंट की बात में कंफ्यूज मत होना, कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताऊँगा। कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद मैं आपने वैसे पढ़ रखा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। खैर आपको पता नहीं होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है, या पता है तुम में से अगर किसी अनुभवी बच्चे को ये पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट किसको बिलोंग करता है, कौन से सिस्टम को? सर टूज सर बाइनरी नंबर को करता है। कौन बाइनरी बोला नंबर ये? सिस्टम नेहा बोली। नेहा वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट Yes, बाइनरी sir. को ही क्यों करता है? 1 और 2 तो ऑक्टल में भी आते हैं, ये बाइनरी सिस्टम को ही क्यों बिलोंग करता है? सर ये तो नहीं पता, बस ये ये मैं पता है बता बाइनरी देता को हूँ। करता है। बाइनरी का चार बेस सिस्टम 2 होता है। हाँ एक बच्चा बोलना चाह रहा है, राजीव मेरे भाई बोल, मेरे भाई राजीव। सर बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हाईएस्ट 2 कंप्लीमेंट तक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका बेस क्या है? इसका बेस 2 है। तो कॉम्प्लीमेंट का एक साधारण सा रूल है कि जितना एक बेस होता है उतने का कॉम्प्लीमेंट होता है और उससे कम का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे इसका बेस 2 है तो एक तो 2's कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 2's कॉम्प्लीमेंट है, और एक इससे कम वाला कॉम्प्लीमेंट है यानी 1's कॉम्प्लीमेंट है ना। जैसे ऑक्टल सिस्टम के लिए ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, है ना। तो आपने पढ़ा होगा किताबों में कि 7 कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि एक कम, मैंने बोला जितना बेस होता है एक तो वो कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है 8's कॉम्प्लीमेंट, और एक का कम। ऐसे अगर मैं बेस 10 कर दें तो एक कम यानी 9's कॉम्प्लीमेंट भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना। और इसका एक 10's कॉम्प्लीमेंट तो होता ही है, 10's कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बेस 16 में मतलब हम बेस 16 में हमारा एक तो f कॉम्प्लीमेंट होता है, f कॉम्प्लीमेंट, और एक हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट होता है। एक हमारा क्या होता है? 16 कॉम्प्लीमेंट होता है, 16 कॉम्प्लीमेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अपने अपने नोट्स में बना के लिख रहे हो ना, हाँ या ना। जैसे एज ए सेफर नोट अपन चेक कर लेते हैं एक बच्चे का कैमरा ऑन करा के, जैसे राजीव को पिंग कर लेते हैं यहाँ पे। राजीव मैंने आपको पिंग कर लिया, अपना कैमरा ऑन करके दिखाइयो एक बार, तो नोट्स बना रहा है ना। ये देखो भाई राजीव को मैंने पिंग करा है तो ये अपने नोट्स दिखा रहा है। एज ए सेफर साइड आप भी देख सकते हो। एक ही पेज भरा अभी तक है भाई, एक ही पेज भरा अभी तक। क्या कह रहा है सिद्धार्थ लोनी, जो कि मेरी बात को कम सुन रहा था, तो मैं इसका भी एक बार देख लेना चाहता हूँ। सिद्धार्थ दिखाइयो अपना नोट कहाँ पे कर रहा तू, नोट्स कहाँ पे हैं तेरे, दिखाइयो एक बार। सर एक मिनट। हाँ कोई नहीं, बैक कैमरा कर ले। ठीक है। अभी क्या है बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप उसको उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है आपका रफ में चल रहा है, रफ में चलने दो। फाइनल बाद में करना जाके, है ना, फाइनल बाद में करना। अभी रफ में चल रहा है, रफ में चलने दो। मतलब जो भी बोल रहा हूँ, आप हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहो, जहाँ आप, क्योंकि आप वो लिख लो एक बार, उसके बाद आप उसको एक फाइनल फॉर्मेशन में लिखना देना। ठीक है, चलो फिर। तो मैं ये जो आपको बता रहा था भाई, हाँ, तो जैसे बाइनरी है तो बाइनरी जितना जिसका बेस होता है, एक तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक उससे कम वाला। ऑक्टल में बेस 8 है तो 8 कॉम्प्लीमेंट हो गया, उससे कम वाला। डेसिमल में
10 कॉम्प्लीमेंट है 9 कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आपको कोई टीचर कह दे या कोई स्टूडेंट कह दे या कल को किसी कंपनी के लिए अगर आप जाओ तो वहाँ कंपनी वाले लोग आपको कह दें कि भाई 10 कॉम्प्लीमेंट या 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके लिए कौन सा सिस्टम बिलोंग करेगा, तो 9 और 10 के लिए बिलोंग करता है डेसिमल सिस्टम। बेस 8 के लिए बिलोंग करता है 7 और 8 सिस्टम, और आपको हेक्साडेसिमल के लिए सिस्टम बिलोंग करता है F और 16, बाइनरी के लिए 1s और 2s। तो ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, 1 सेकंड देना मेरे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करिए आप मेरे से। हाँ छोड़ जाओ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ अभी। ठीक है भाई, ठीक है। तीसरा फोन आ गया था, मैं वैसे उठाता नहीं हूँ क्लास में फोन, लेकिन बार बार तीसरा फोन आ गया था, मैंने कहा उठा लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने उठा लिया भाई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? नहीं सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो हमें अब हमारा जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम तो हम पढ़ ही रहे थे, हमारा अब टॉपिक है कन्वर्जन। लेकिन हम कन्वर्जन में सबसे पहले, कन्वर्जन भी 2 तरीके से होती है, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक कन्वर्जन होती है लॉन्ग कट मेथड। पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड की कन्वर्जन बताता हूँ सारी, फिर उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग कट मेथड की। कन्वर्जन 2 तरीके से करूंगा, शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से। शॉर्टकट जहां पे भी आएगा वहां पे आ जाता है बाइनरी, वहां पे क्या आ जाता है बेटे, बाइनरी। और लॉन्ग कट जहां पे आएगा वहां पे आता है बेटे डेसिमल। लॉन्ग कट मेथड मतलब ऑब्वियसली डेसिमल, जहां पे भी हम डेसिमल को लिखेंगे वहां पे हमारा लॉन्ग कट मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल। अब शॉर्टकट में अगर मैंने बाइनरी लिखा है, यानी मैं बाइनरी को आपको लिखना अगर बताना चाहता हूँ, बाइनरी को ही अगर मैं लिखना आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड करना यार, एक्चुअली मेरा सिस्टम पूरा भर गया है, रेड है, रेड जोन में है, तो मैं इससे फिर भी काम लिए जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है त्रास्ती होगी है, पर मैं रुक नहीं रहा हूँ, है ना, तो इस वजह से ये इतना हैंग करता है, और इसमें पैरेलली इतनी सारी चीज़ें खुली पड़ी हैं, ये भी एक समस्या है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपना सिस्टम, ये बिल्कुल कह रहा है हाई तोबा, तो हाई तोबा होगी, ये देख रहे हो रेड हो गई, है ना, डेंजर जोन हो गया। तो मैं हार्ड डिस्क लाया हूँ, आज थोड़ा फ्री टाइम निकलेगा तो इसको खाली करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये हैंग का इशू लग रहा था, बाकी अब ठीक है। ठीक है चलिए, हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि बाइनरी को हम शॉर्टकट मेथड से यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करना है तो वो एक बार देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला कि मुझे 92 की बाइनरी लिखनी थी, कल की क्लास में हमने करा भी है, तो फटाफट से आप बता दो भाई 92 की बाइनरी कितने बिट में आएगी, 92 की बाइनरी कितने बिट में आएगी, जल्दी से बता दो फटाफट से, कितने बिट में आएगी, माइक ऑन करो और आंसर बोल दो। क्या चैट में लिख रहे हो, चैट में लिख रहे हो क्या? सर 7 बिट। 7 बिट। हाँ, माइक ऑन करके फटाफट बोल दिया करो भाई, 7 बिट में आएगी, बहुत बढ़िया। तो इसको लिखते कैसे हैं, मैं अभी डेसिमल सिस्टम की बाइनरी लिखना सिखा रहा हूँ, तो शॉर्टकट मेथड है 2 की पावर n में लिखते हैं, 2 की पावर n में लिखते हैं, यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, और मैं इसको 2 की पावर कहाँ तक ले जाऊँगा, जहाँ तक इससे छोटा रहना चाहिए या इक्वल टू चलेगा। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, लेकिन 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128 हमें नहीं लेना। सिद्धार्थ, आपको कल की क्लास जरूर देखनी चाहिए, ये वाली चीज़ मैं कल की क्लास में बोल चुका हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी जल्दी चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 64 तक जा रहा है। तो अगर मेरे को 92 की बाइनरी लिखनी है तो यहाँ पे 1 2 ठीक है 4 8 16 32 64। अब मैं ऑब्वियसली 92 लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इन नंबरों को कैसे ऐड करूँ कि मेरा 92 बन जाए, 64 प्लस 16 80 88 92, इनको जोड़ने से मेरा क्या बन रहा है, 92 बन रहा है। उनके नीचे 1 प्लेस कर दिया, रेस्ट पोजीशन में 0, तो ये मेरे पास 92 की बाइनरी आ गई। बच्चों ने सीधा ही पहले बिना बाइनरी लिखे बिट कैसे बताया था, बच्चों को पता था कि ये 2 की पावर 6, इसमें 1 जोड़ देते हैं, उतनी बिट बनती है ना। यहाँ पे बिट ऑलरेडी यहाँ पे देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 92 को कितने बिट में लिखा गया, बाइनरी के 7 बिट में। तो ये क्वेश्चन
पेपर में पूछा जा सकता है। कोई भी डेसिमल वैल्यू आपको दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि कितने बिट में आएगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 138 बाइनरी के कितने बिट में आएगा, 138 बाइनरी के कितने बिट में आएगा, फटाफट बता दो भाई। मोनिका बेटे 138 कितने बिट में आएगा? सर 8 बिट। सर 8 बिट में। ठीक है, इसकी बाइनरी में लिख के बता दो फटाफट चैट में। बाइनरी टाइप कर दो फटाफट, बाइनरी 1 2 4 8 16 32। लोनी भाई देखता रहा, 64 128। ये 128 तक क्यों गया? क्योंकि 138 की लिखनी है अभी। तो अब मेरे को 138 बनाना है, तो 128 प्लस 8 प्लस 2 इनको जोड़ूंगा तो मेरा 138 बन रहा है। इनके नीचे 1 1 प्लेस कर दूंगा, रेस्ट पोजीशन के नीचे 0 प्लेस कर दूंगा, तो ये हमारा 138 की बाइनरी आ चुकी है। ये क्या आ गई है? 138 की बाइनरी आ चुकी है। क्या बात क्लियर हो रही है? यस या नो? यस या नो बताओ यार। सर 8 बिट कैसे बोला बच्चों ने? बेटे बच्चों ने कैसे बोला? बच्चों को पता था 128 कैसे बनेगा? 2 की पावर 7 से बनेगा, तो 7 में बच्चों ने सीधा 1 जोड़ दिया था। सर 1 जोड़ते क्यों आप? क्योंकि ये 1 कैसे बनता है? 1 2 की पावर 0 से बनता है। 2 कैसे बनता है? 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, और ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7। तो साथ में बच्चों ने सीधा 1 जोड़ दिया, सीधा बोल दिया 8 बिट। लोनी समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? वैसे कल की क्लास में ये चीजें हुई थी थोड़ी, है ना, थोड़ा सा शायद उसमें मैंने टाइम ले लिया, पर आज मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। क्या बात क्लियर हो रही है? यस या नो? यस सर। ठीक है। यस सर। ये मैंने आपको डेसिमल सिस्टम की बाइनरी लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कोई बेस नहीं लगाता। लेकिन अगर मैं अभी आपको ये बोलूं 137 इसका बेस है 8, इसकी आपको बाइनरी लिखनी है। बाइनरी लिखनी है या तो मैं ऐसे बोल दूं बाइनरी लिखनी है, या मैं आपको ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 लगा के क्वेश्चन मार्क लिख दूं। बात एक ही है, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो अब क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा? अब क्या करें? हाँ जी बताओ भाई, क्या करें? तो सर आपने बोला ऊपर कि अगर हम कन्वर्जन सीख रहे हैं तो कन्वर्जन के 2 मेथड आपने बोले, शॉर्टकट, लॉन्ग कट। आपने बोला लेफ्ट साइड में बाइनरी है या राइट साइड में बाइनरी है। अगर कहीं भी बाइनरी आएगी तो वहां पे हमने शॉर्टकट मेथड लगाना है। यहाँ पे हमारा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये राइट साइड में क्या है? राइट साइड में बाइनरी है, यानी बाइनरी है, यानी हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। और शॉर्टकट मेथड कैसे लगेगा? सर डेसिमल में जैसे आपने डेसिमल था उसको आपने अगर बाइनरी में चेंज करना था तो वो तो पता लग गया 2 की पावर n में आएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है सर? इसका शॉर्टकट ये है कि अगर यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे बेस क्या है बेटे? 2 है, तो बेटे हम ये 8 कैसे बनाएं? इस 2 से कैसे बना सकते हैं? तो वो बनेगा बेटे 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? 8 बन जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है, यानी हमें पता लग रहा है यहाँ से, इस 3 से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिजिट है उसको हमें 3 की पेयरिंग में लिखना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया? कैसे कह रहे हो आप? बेटे बिल्कुल मैं बताता हूँ। बेटे मैं 3 की पेयरिंग में क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको मैंने बात बता दी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनेगा। ये 3 की पेयरिंग में इसलिए लिख रहा हूँ। अब कैसे लिखना है? अब ऑब्वियसली यहाँ पे 3 की पेयरिंग यानी 1 2 4, यहाँ पे भी 1 2 4 और यहाँ पे भी 1 2 4 मैंने लिख लिया। अब इस 1 को लिखना है तो 1 के नीचे 1 लगा दिया, रेस्ट पे 0 लगा दिया। 3 को लिखना है तो 2 और 1 3 दोनों को जोड़ने से 3 बन रहा है, यानी इन दोनों के नीचे 1 1 लगा दिया और इधर 0 लगा दिया। 7 लिखना है तो मतलब 4 के, मतलब मैं ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को अब 7 लिखना है तो मेरे को इस 4 2 6 और 1 7 इनको जोड़ने से 7 बन रहा है, तो यानी यहाँ पे 1 1 1 लिख देंगे। इनको एक साथ लिख देंगे 0 0 1 0 1 1 और 1 1 1। तो ये यहाँ से ये क्या है? ये हमने बेस 8 क्यों लिख दिया मैंने? ये बेस 2 है। तो यहाँ से हमने ऑक्टल सिस्टम की बाइनरी जो है बना दी है। क्या बात क्लियर हो रही है? यस या नो? हाँ या ना बताओ यार। यस सर। ठीक है, तो एक अगर किसी को नहीं भी क्लियर हुई तो एक इसको भी ले लेते हैं। 72 का हमने डेसिमल की तो लिखी थी, अब 72 एक ऑक्टल नंबर है और इसकी हमें बाइनरी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? हमें पता लग गया 3 सर इंडिविजुअल के 3 के पेयर करने हैं। 3 का पेयर मतलब 1 2 4 और 1 2 का 4 लिख दिया। अब ये 7 कैसे बनेगा? तीनों के नीचे जब 1 लगाएंगे तो इनका टोटल क्या बनेगा? 7। इनका टोटल बनेगा 7। 2 कब बनेगा? जब 2 के नीचे 1 लगाएंगे, इस 0 इधर 0, तो ये 2 बन गया।
इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 111010। लेकिन अगर मैं यही 72 डेसिमल में दे देता और आपको बोलता इसका बाइनरी बनाओ, तो क्या आता है इसका बाइनरी? जल्दी बनाओ, फटाफट आप बनाओ यार, फटाफट बनाओ आप इसका बाइनरी, फटाफट बनाओ। ये वाली बोतल में पानी दे दो यार, छोटी वाली बोतल में भाई, एक मिनट, ये पानी दे देगा रवि भाई यार? पानी है ना इसमें? इस बोतल में पानी दे दो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो 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 भाई। अच्छा बना रहे हैं। 72 का बेस 10 है, इसका हमें बाइनरी बनाना है, कैसे बनाएंगे? यार मेरा ऊपर वाला बटन टूट गया यार, ये बड़ा काम खराब हो गया। हाँ सर 100। कौन बोल रहा है? अच्छा मैं इधर हो गया फोन यार थोड़ा सा। सर नेहा कुमारी। नेहा, हाँ बोलो बेटे। सर 1000100। बहुत बढ़िया। 72 का बेस 10 है ना, फटाफट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 8, इनको जोड़ने से 72 बन रहा है ना। तो 72 अगर डेसिमल है तो उसकी बाइनरी ये है, कितने बिट में है? सर क्या ऑक्टल की भी बाइनरी का बिट पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें निकालना नहीं है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 बिट। तो सीधा बोल दो फटाफट बिना देखे, 6 बिट में आएगा। अगर ऑक्टल को कितने बिट में लिखा जाएगा बाइनरी के? 72 अगर ऑक्टल है तो वो 6 बिट में लिखा जाएगा, लेकिन अगर 72 डेसिमल है उसको बाइनरी के कितने बिट में लिखा जाएंगे? तो यहाँ पे आ गया आंसर 7 बिट में। बात समझ में आ रही है? यस या नो? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? अरे बोलो यार। यस सर। ठीक है ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है अभी सिद्धार्थ लोनी से। सिद्धार्थ लोनी फटाफट मेरे को इसका आंसर बता, फटाफट सिद्धार्थ मेरे को इसका आंसर बता दे। हाँ सर, एक मिनट। हाँ 92 का बेस 8 है और तेरे को इसका बाइनरी बनाना है। सर ये तो होगा ही नहीं, ऑक्टल है ना? क्या कह रहा है? ऑक्टल है ना सर? हाँ ऑक्टल नंबर है 9 बड़ा है बेस है। हाँ, शुक्र है भगवान का। सिद्धार्थ कहाँ है यार? अहमदाबाद में आऊंगा कभी यार, मिलूंगा तेरे से आगे, वहां पे घुमाएगा क्या मेरे को अहमदाबाद? हाँ। ये नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल नहीं है। काफी देर लगा दी तेरे को तो स्क्रीन सर एक मिनट, हाँ 1001। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 92 पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऑक्टल में। ठीक है, आप कहीं कहेंगे हमने फिर इसका डेसिमल लिख दिया। अरे यार क्वेश्चन तो वही है, तो मैं अब दोबारा आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए दोबारा रेक्टिफाई करके लिख रहा हूँ। मैंने गलती से लिख दिया यार, मैंने गलती से कर दिया यार। आप इसका बताओ मेरे को, सॉरी आप इसका बताओ मेरे को। सिद्धार्थ जल्दी बताओ इसका आंसर। ये कॉकटेल नंबर है, इसका बाइनरी बनाना है, आपने बनाइए फटाफट। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। 001 पहला 1 को, 001 फिर हाँ, और 111 और 011। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आंसर आ गया, सबका आंसर ये आ गया। बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ का भी आ गया, क्या बात है, शाबाश मेरे बेटे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 कन्वर्जन कर चुके हैं। हमने डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीख लिया है जल्दी जल्दी में, शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड कहाँ लगना है? या तो लेफ्ट साइड में बाइनरी हो या राइट साइड में बाइनरी हो। अगर लेफ्ट या राइट कहीं भी बाइनरी आएगा शॉर्टकट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 था, उसको भी हमने बाइनरी में बदलना सीख लिया। अब मैं 16 को बाइनरी में बदलना सीखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे A to B दिया है और उसको मेरे को बाइनरी में बदलना है तो उसको सीखूंगा। ये हमने कर लिया, डन टास्क। ये हमारा टास्क डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब हम इसको सीखेंगे, यानी इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बोलो बोलो। ऑब्वियसली सर आपने बोला था कि 2 को 16 में कब बनेगा, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 बनेगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो इसका मतलब 4 4 के पेयर करने हैं, इंडिविजुअल डिजिट को 4 4 के पेयर में तोड़ दिया।
सर ये कहाँ से पता लगता है आपको? मेरे को यहाँ से पता लगता है सर। बेस 10 में जब आपने बोला था कि उसके लिए शॉर्टकट नहीं था, यहाँ के लिए शॉर्टकट था 2 की पावर 3, यहाँ के लिए शॉर्टकट है 2 की पावर 4, और यहाँ ऊपर के लिए शॉर्टकट था 2 की पावर n। तो ये शॉर्टकट है, ये आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर डेसिमल है 2 की पावर n वाला यूज़ करना है, ऑक्टल है 2 की पावर 3 यूज़ करना है, और अगर हेक्साडेसिमल है 2 की पावर 4, मतलब 4 के पेयर, 3 के पेयर, और उसमें n तक लेके जाना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ले लिया जी, लिख लिया हमने। लिखने के बाद क्या करना है, हमें पता होना चाहिए ए क्या है। ए होता है जी 10, 2 तो 2 ही है, और बी क्या है? बी होता है जी 11। इन नंबरों को कैसे जोड़ेंगे कि हमारा 11 बन जाए? तो 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 2 10, बस ठीक है। आप इसके नीचे नंबर लिख दो 1 1 और रेस्ट पे 0, यहाँ पे 2 के नीचे बाकी जगह 0, यहाँ पे 1 0 1 1, सबको एक साथ लिख देंगे 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 1। यहाँ पे आंसर ये आ गया। क्या बात क्लियर हो रही है? यस या नो? हो रही होगी यार, क्योंकि बिल्कुल ऑक्टल की तरह ही था, बस उसमें 3 के पेयर थे, इसमें 4 के पेयर है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करेंगे आप। 9A, यहाँ पे E मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दिया? हेक्साडेसिमल, और आपको इसका बाइनरी बनाना है। देखते हैं कौन बनाता है पहले। टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकंड का, अब 10 सेकंड है आपके पास, ठीक है, और ये मेरे पास जो डाइस है ये 10 सेकंड का है। जैसे ये नीचे आ जाएगा मतलब 10 सेकंड पूरे हो गए। टिक टिक चल रही है, 10 सेकंड पूरे होने वाले हैं। नहीं हुए सर अभी तो? नहीं यार, ये शायद मेरे को लग रहा है 10 सेकंड से ज्यादा का है। यस सर, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। कौन बोला? मोनिका बोली, ठीक है सर मेरा भी आ गया। आ गया, ग्रेट। नेहा का भी आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है? 9 है, 9 का मतलब 1 0 0 1, यहाँ पे 10 है 1 0 1 0, यहाँ पे क्या है जी? 14 बनाना है। तो 8 4 12 और 2 14, ये 14 बन गया। सबको एक साथ लिखेंगे तो 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। तो शॉर्टकट मेथड से हमें ये 3 मेथड पता लग गया। अब हम इसका वाइस वर्सा करेंगे। मतलब वाइस वर्सा क्या? अगर हमें बाइनरी दिया हो, मतलब हमें ये हमारे 3 टास्क, 3 कन्वर्जन वाले टास्क जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब हमें इसका क्या करना है? वाइस वर्सा, कि हमें ये गिवन है और ये निकालना है, ये गिवन है और ये निकालना है, और ये गिवन है ये निकालना है। उसको उल्टा करके देखते हैं, है ना। अभी हमें क्या था? डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल गिवन थे और बाइनरी निकालना था। उल्टा करते हैं, मतलब क्या? मतलब ये 1 0 1 1 0 ये एक बाइनरी है और हमें इसका डेसिमल निकालना है। निकालिए फटाफट। सर ये कैसे निकलेगा? 2 की पावर n बोला तो 2 की पावर n मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो आप यहाँ पे बार बार 2 की पावर से तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ज़्यादा अच्छा मेथड क्या है यार? ऑफ कैसे हो गया मेरा? एसी ऑफ हो गया। 1 सेकंड यार, देखिए ऑफ कैसे हो गया ये। एसी ऑफ हो गया यार अपने आप यार। अभी ये एसी ऑफ हो गया अपने आप ही। और पता नहीं टाइमर तो नहीं, मेरे को लग रहा है रिमोट से तो नहीं कुछ हो गया। चलो देखते हैं। हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये 2 की पावर, ऐसा ये 2 की पावर से करने का मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम सीधा इसमें क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे डायरेक्ट
अगर ये नंबर है तो यहाँ लिखो 1 2 4 8 16 और बस इनको जोड़ दो सीधा। तो ये क्या है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपने नंबर लिखो 1 2 4 8 16 और ये वाली बाइनरी इसके नीचे लिख दो 1 0 1 1 0। जिन जिन के नीचे 1 है उनको जोड़ दो, 16 4 20 और 2 22। तो बच्चे 22 आंसर लिख रहे थे क्या इसमें? वो किसी ने लिखा क्या आंसर? यस सर। गुरकिरत समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। आज तो यार सिर्फ तुम लोगों के साथ ही क्लास ले रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे 1001 1100 और यहाँ पे 0011 ये है। इससे हमें क्या बनाना है? हेक्साडेसिमल बनाना है। तो जब हमें हेक्साडेसिमल बनाना होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है 4 4 2 की पावर 4। 4 का मतलब है इस साइड से, किस साइड से? राइट टू लेफ्ट। आपको इस तरह के 4 के पेयर बनाने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 के पेयर बन गए। 4 के पेयर बनाने के बाद इनके नीचे लिख देना 1 2 4 8 1 2 4 8। मान लो सर ये आपके तो लकड़ी सारे पेयर बन गए। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 भी होता तो क्या होता? तो कोई नहीं, इसके आगे मतलब 3 0 हम अपने आप ऐड करके तो ग्रुप बना लेते 1 2 4 8। अगर मान लो एक यहाँ पे पूरे 4 ना बनेंगे तो हम आगे अपनी मर्जी से 0 लगा देंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ गया 9। इसका आंसर आ गया 8 और 4 12। 12 को 12 लिख नहीं सकते, यहाँ पे 12 मत लिख देना, गलती से ब्लंडर हो जाएगा। C और यहाँ पे 3। तो इसका आंसर आ गया 19C3। इसका बेस आ गया हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आप करोगे एक क्वेश्चन और। अगर किसको नहीं समझ आया तो 101 10 011 आप करिए। ये क्वेश्चन आप करिए, आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। करिए आप इस क्वेश्चन को फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। किसी ने कर लिया तो आंसर भी बोल सकता है। किसी ने कर लिया तो आंसर भी बोल सकता है। सर बीबी। सर बीबी। बीबी है। बीबी, हाँ बीबी, क्या बात है। ये और लकली यार मैंने फिर इसमें मेरे को लगा मैंने 7 दिए नंबर, लेकिन जल्दी में 8 दे दिए थे। कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 1 2 4 8 8 और 2 10 और 11 11 यानी बी और 8 10 और 11 11 यानी बी। आंसर आ गया जी बी। भाई सबने आंसर निकालना है, ऐसा नहीं। राहुल शाह समझ आ रहा है क्या? राहुल शाह भी है यार, बोल नहीं रहा, गूंगा हो गया भाई क्लास में बोलता क्यों नहीं? हाँ सर समझ आ रहा है। राजीव तो बीच में आके बोला भी, राहुल तो बिल्कुल नहीं बोल रहा यार, दिवाकर भी नहीं बोल रहा बिल्कुल भी यार। क्लास इंटरेक्टिव तभी बनेगी जब बोलोगे, डाउट पूछोगे। नहीं समझ आया बोलो खड़के कि यार ये चीज नहीं पता लग रही, इसमें बताओ, ये बताओ। आप पूछोगे उतना मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, और क्वेश्चन ले लिया जी मैंने यहाँ पर। राहुल के लिए है, 83 का बेस है 8। और बेटे राहुल इसको बाइनरी बनाना है, बना देगा? हाँ सर। बनावे। पता नहीं, मैं तो नहीं बना पाता, तू बना देगा तो अच्छी बात है। राहुल बनाने भी लग रहा है, देख लेते हैं एक बार राहुल है कौन। राहुल अपना कैमरा ऑन करियो, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे दिखते हो। राहुल कैसा दिखता है? मैं ना राहुल नाम आता है ना, मैं शाहरुख खान को इमेज, मेरे माइंड में शाहरुख खान चलने लगता है। तो राहुल मतलब शाहरुख खान ही है ना। तो भाई राहुल दिखाइयो यार, कहाँ है तू राहुल? अच्छा ये रहा, एक सेकेंड। राहुल यार तू करने भी लग गया ये क्वेश्चन यार, कैसे कर रहा है राहुल? ये क्वेश्चन आप करने भी लग गए, कैसे कर रहे हो ये क्वेश्चन? राहुल कैसे कर रहे हो ये क्वेश्चन? अच्छा कैमरा ऑफ करके एक बार कंसंट्रेट कर स्क्रीन की तरफ। अरे भाई मैं कह रहा हूं एक बार स्क्रीन को देख,
83 का बेस है 8 और इसका बाइनरी बनाना है। पहले तेरे को ये देखना चाहिए राहुल ये पॉसिबल भी है कि नहीं यार, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ सर। भाई ये सही में सोच रहा, ये फील ले गया था शाहरुख खान की, ये लड़का शाहरुख खान की फील ले गया था। इसे लगा भाई साहब सर ने कहा कैमरा ऑन करो तो दिखाता हूँ मैं सर को। अरे हम भी शाहरुख खान है भाई, आप भी शाहरुख खान हो तो हम भी शाहरुख खान है। ये पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। अरे मैं मजाक करता हूँ भाई, ये पॉसिबल नहीं है यार। तूने तेरे को उसी टाइम बोल देना चाहिए था यार। मेरे को अच्छा नहीं लगा यार राहुल यार मेरे को अच्छा नहीं लगा यार तूने ऐसा करा यार, ठीक है। बता राहुल ये पॉसिबल क्यों नहीं है? हाँ सर 8 का बेस 7 होता है तो 7 3 होता तो थी राइट होता तो ये नंबर possible- 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर हाँ। बेस 8 है तो वहां पे तेरे को देखना चाहिए था, वहीं पे नोट हो जाना चाहिए था कि यार यहाँ पे तो 8 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सर पहली क्लास है, थोड़ा सा बख्श दो, कोई चक्कर नहीं है। अरे हाँ यार, कहाँ से है भाई राहुल? सर वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से है भाई, क्या बात है यार। वेस्ट बंगाल में कहाँ से है? वेस्ट बंगाल में सर बैंकुड़ा कहाँ से? बांकुड़ा। बागपुड़ा। ये कहाँ पे, मतलब कोलकाता के आसपास? हमने तो यार हम इधर वाले बंदों ने सिर्फ कोलकाता सुन रखा होता है बस। सर कोलकाता से बहुत दूर है, 200-250 किलोमीटर दूर है। अच्छा बहुत दूर है, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तेरे को मेरी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आ रहा होगा, मेरी लैंग्वेज क्लियर आ रही होगी समझ तेरे को, या मैं हाँ थोड़ा सर, समझ जल्दी बोल जाता हूँ? बोलना यार। हाँ सर समझ आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है राहुल यार, आप करने लग गए थे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर 73 होता और उसका बेस 8 होता तो उसका अगर बाइनरी बनाना होता तो कैसे बनाते राहुल? माइक ऑन ही रख और मेरे को थोड़ा बता कि तू मेरे से कनेक्ट कर भी पा रहा है या नहीं, मेरे को भी पता लगे। हाँ कैसे? सर उसका 4-2-1 करके उसके बाद हाँ, बस बहुत बढ़िया। तो तू 83 का 4-2-1 करने लग गया होगा तो तू दुनिया की ताकत भी लगा देगा तो इन 4-2-1 से 8 नहीं बना पाएगा, क्योंकि 4-2-1 का समेशन जो है वो 7 ही है। इसीलिए ध्यान से देखो, मैं जब भी कंसेप्ट बताता हूं, अगर बेस 8 है तो यहाँ पे अगर 3 का पेयर है, इनका टोटल 7 ही बन रहा है। मतलब इन 3 नंबरों को हम 0 से 7 ही बना सकते हैं। सर 0 कैसे बनेगा? जब तीनों में 0 लिख दो 0 बन जाएगा। 1 कैसे बनेगा? जब 1 के नीचे 1 लिख दोगे तो 1 बन जाएगा। 7 कैसे बनेगा? जब तीनों को जोड़ दोगे तो 7 बन जाएगा। मतलब हम इससे 0 से लेके 7 तक की गिनती ही बना सकते हैं इन नंबरों से। तो यहाँ पे अगर 8 आ गया था तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये गलती दोबारा नहीं करनी। तेरे अलावा और भी कोई बालक ये वीडियो बाद में कभी रिकॉर्डेड भी बच्चे देखेंगे तो उनको भी नहीं करनी भाई, ठीक है। उसके बाद 3 कैसे है? ये 3 है, 1-1-0। 7 कैसे है? 1-1-1। तो ये हो गया जी 1-1-1 और 0-1-1, ये आ गया जी, ठीक है जी। सर अब मैं ये राहुल से ही दोबारा क्वेश्चन है। राहुल बेटे तेरे से ही क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरे को उम्मीद है तू आंसर देगा, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। इसका तेरे को ऑक्टल बनाना है, फटाफट बता कैसे ऑक्टल बनेगा। माइक ऑन रख ले, यहाँ से 3-3 के पेयर बनाने शुरू करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, बना दिए। फिर अब इसके नीचे वैल्यू पुट करेगा 1-2-4 1-2-4, हाँ के ना? ठीक हाँ है सर। अब यहाँ पे सर 1-2-4 लिखने का तो मतलब ही नहीं है, तो 0 हो गया, मत लिखो। जब आपको पता है वो सारी चीज 0 है तो उसको मत लिखो, वो सारी चीज 0 है, राइट। तो यहाँ पे 1-1। अब यहाँ पे क्या लिखो राहुल, क्या नंबर लिखो? हाँ 6 हो रहा है। 6 और यहाँ पे 3। ग्रेट राहुल ग्रेट, तुम पक्का शाहरुख खान बनोगे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। 6-3 का बेस 8, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टल आ गया। तो हमने अभी क्या करा, 6 कन्वर्जन हमने मजाक में फटाफट से पढ़ लिए हैं, जिसको मैं शॉर्टकट कन्वर्जन कह रहा हूँ। टोटल 4 हमारे पास सिस्टम है। अगर एक सिस्टम को 3 में बदलेंगे तो टोटल 12 कन्वर्जन है। 12 कन्वर्जन हमें करनी है और हमने 6 कन्वर्जन पता भी नहीं लगने दिया, वो कर लिए। सर कैसे करे? ये देखो, हमने डेसिमल को बाइनरी में बदला और उसका वाइस वर्सा कर लिया, यानी 2 कन्वर्जन क्लियर यहाँ हो गए। फिर हमने ऑक्टल को बाइनरी में बदला, उसका वाइस वर्सा भी करा, तो यानी 2 कन्वर्जन यहाँ हो गए। फिर हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदला तो उसका वाइस वर्सा भी करा, तो 2 कन्वर्जन यहाँ हो गए, यानी 6 कन्वर्जन हम कर चुके हैं। टोटल 12 में से आधे कन्वर्जन हमने कर लिया फटाफट से, जिसको मैंने बोलता हूँ शॉर्टकट। 2 और अभी शॉर्टकट में आएंगे, हालांकि उसमें बाइनरी नहीं है, दिख नहीं रहा,
इनविजिबल है बाइनरी, इनडायरेक्ट है ना, तो उसको आप शॉर्टकट मेथड में भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग कट में भी, क्योंकि बाइनरी नहीं है तो, लेकिन बाइनरी आएगा। मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ऑक्टल है और उसको मुझे हेक्साडेसिमल में बदलना है ना, ऑक्टल क्या है मेरा, ऑक्टल है मेरा यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे लिख लिया 6, 136 का बेस 8 है, उसको मेरे को हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलूंगा, तो मैंने बोला कि इसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी कर सकता हूँ और इसको मैं लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकता हूँ। मैं शॉर्टकट से करूँगा पहले यानी शॉर्टकट का मतलब है सर इसका मतलब इसमें बाइनरी आएगा, हाँ, इसके मतलब इसको डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, इसको किसी ना किसी मेथड से इंटरफेस करना पड़ेगा। यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में फिर चेंज कर देना है, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो इसको करके देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आप करना। फिर 136 का है ऑक्टल, अब मेरे को इसका बाइनरी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई, राजीव रंजन बता देगा फटाफट। राजीव रंजन तो तेज है भाई, राजीव, हाँ, राजीव रंजन की भाई फीस जो है कलेक्ट होगी थी, किताबें आप मेरे को लग रहा है दिल्ली आगे लोगे, है कि नहीं? हाँ चलो, हाँ बोलो सर। 421 लिखेंगे सर 6 के नीचे से। हाँ 421 लिख लिया, इधर भी 421 लिख लिया, इधर भी 421 लिख लिया, मैंने सब जगह लिख लिया 421। यस 001 सर, 011 और 110 आएगा। 011 110। ग्रेट, इसको इकट्ठा कर लिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, है ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी काम खत्म होगा जब हम पहले इसको इकट्ठा लिख लिया हमने इसको। अब क्या करें, अभी मेरे को इसको 16 में बदलना है, क्या करूं? 4 बिट का पेयर बनाएंगे सर। हाँ, इधर से शुरू करना है, पीछे से, आगे से नहीं शुरू करना। सर एलएसबी से आगे से पेयर बनाने लग जाएंगे, ब्लंडर कर दोगे, वही जो कल की क्लास में मैंने बताया था एमएसबी एलएसबी। तो इसका लॉजिक अपने को ध्यान में रखते हुए पीछे से शुरू करना है, ये पीछे से शुरू करना है, ये 0 है तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखूं राजीव? यस सर 8421 सर। हाँ बहुत बढ़िया राजीव, ठीक है। अब बता इसका नंबर बता, ये क्या आ गया? सर इसका आएगा सर 5 सर, पहले का 5। हाँ उसके बाद सर ई सर। बहुत बढ़िया बेटे, तो इसका आंसर आ गया 5E का, ये हेक्साडेसिमल आ गया, 5E का हेक्साडेसिमल आ गया। क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर जिसको नहीं पता लगा क्वेश्चन ये कैसे करा बेटे, मैंने कुछ नहीं, मेरे पास ऑक्टल सिस्टम था, मैंने उसको बाइनरी में चेंज करा, बाइनरी में चेंज करके उसको हेक्साडेसिमल में बदल दिया। आपको यही सेम चीज करनी है, आपको सेम चीज यही करनी है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ गुरकिरत सिंह को, कैमरा कह रहा हूँ, सॉरी माइक ऑन कर गुरकिरत। हाँ जी सर। क्वेश्चन है बेटे ये 1 8 6 7, ये हमारे पास क्या है, ऑक्टल है, इसका मेरे को हेक्साडेसिमल बनाना है, बना दे फटाफट। सर 8 आ गया। ओह यार सॉरी यार गुरकिरत, मैं गलती से लिख दिया था यार, माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे यार। ये इसका मतलब क्लास में इंटेंटिव एकदम पूरा कंसंट्रेट होके सुन रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया लगा मेरे को गुरकिरत, शाबाश। 1 5 6 7 का बेस 8 है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, क्या करें गुरकिरत जल्दी बता। सर 001 पहले तो उसमें करेंगे हम बाइनरी में। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे 001 ताकि गलती ना हो, 100 है ना। आप 1 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 001 बहुत बढ़िया, 101 110 बहुत बढ़िया 111। हाँ अब क्या करें, आगे क्या करें? सर अब 4 के पेयर बनेंगे सर। हाँ 4 के पेयर बना लिए, आगे क्या करें? सब इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, कम आ रही है तेरी अब, हाँ पहले उस साइड से आ जाएगा 3 हाँ 3 7 हाँ बहुत 7। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश सरदार जी। मतलब तेरे पीछे सिंह लगा हुआ है तो इसलिए मैं सरदार जी कह रहा हूँ, ठीक है। 377 का बेस 16, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। फोटो अपडेट हो जाना चाहिए गुरकिरत सिंह, ठीक है जी। अब अगला आप करेंगे अपने आप ही, अगला आप अपने आप ही करेंगे। लिखो भाई 5E और आगे लिख दो D।
5EB। फटाफट से मैं टाइम दे रही है, मेरे को पता लग गया 30 सेकंड की है यार। ये जो मेरे पास डाइस था ना, कहाँ गया डाइस? यहाँ था यार अभी तो डाइस, शायद मैंने इधर उधर रख दिया। मेरे पास डाइस था अभी, मैंने रख दिया कहीं। ठीक है, आप इसको ऑक्टल में बदलो, ऑक्टल में बदलो फटाफट। और टाइम है 30 सेकंड का, तुम्हारे पास टाइम है 30 सेकंड का। टाइम स्टार्ट हो गया तुम्हारा। पूरा 30 सेकंड का है, सही कह रहा था मैं यार। टिक टिक शुरू हो चुकी है, टिक टिक। शिट यार, कोई तो बोलो। नेहा कुमारी बोल नहीं रही। 2753 कौन बोला? वामिका भारद्वाज। हाँ, क्या है बेटे? 2753 हाँ, 2752 पूरे होगा। 30 सेकंड हो गए हैं खत्म। हाँ, हो सकता है मुझ थोड़ा वो हो गया हो। 2753 सर आई सेड 2753 पता 2753। नहीं 2 व्यूज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बच्चों ने ये आंसर निकाला है 30 सेकंड में। ठीक है जी, अपन इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, 5 लिखना है तो ऑब्वियसली मैं पहले इसको 2 में चेंज करूंगा। यानी ये 4 के ग्रुप बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे। यानी 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8। ठीक है, 5 को लिखना है तो 0 1 0 1। और E का मतलब है 14 1 1 1 0। और B का मतलब है 11 8 2 10 और 11। इनको एक साथ कर देंगे, एक साथ लिख लेते हैं। और 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। अब इसको ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो ये बन गया जी हमारा 2, ये बन गया जी हमारा 7। ये कैसे बन रहे हैं जी? इसके ऊपर लिख लो 1 2 4 1 2 4। अगर आपको लिखना है, वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये 5 है और ये 3। बिल्कुल सही बताया वामिका ने, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। 1 2 4। ठीक है, तो आंसर आ गया जी 2753। वामिका बेटे आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो आप? सर आई एम फ्रॉम गुड़गांव। आप गुड़गांव से हो। कहाँ से डिप्लोमा कर रहे हो आप? सर कस्तूरबा से। कस्तूरबा से कर रहे हो? कस्तूरबा मतलब गुड़गांव से कस्तूरबा आते जाते हो? यस सर। कौन सी ब्रांच है आपकी? अच्छा, नेहा भी कस्तूरबा से। तुम दो क्लासमेट ही हो क्या? सर मैं CS की हूँ। अच्छा, आप CS के हो। तो यहाँ पे CS में ऑफलाइन में कौन है यार? वो अंशिका, ये सब तुम्हारी क्लासमेट है? अंशिका, अनुश्री, श्रुति है सर। अच्छा अच्छा, ये सब क्लासमेट है। हाँ, ये लोग अंदर क्लास ले रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी, ठीक है जी। तो आगे शुरू करता हूँ। आगे क्या है रह गया हमारे पास? तो यानी हमने टोटल कितने कन्वर्जन कर लिए? हमने 8 कन्वर्जन कर लिए। यानी हमने डेसिमल को बाइनरी, फिर बाइनरी का डेसिमल, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, फिर ऑक्टल का डेसिमल, फिर डेसिमल टू, ओ सॉरी डेसिमल नहीं था यहाँ पे, ऑक्टल था यार। ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी का ऑक्टल। और फिर यहाँ पे हेक्साडेसिमल था, क्षमा चाहता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे फिर हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और फिर बाइनरी का हेक्साडेसिमल। और लास्ट है हमारा जो हमने अभी करा वो था ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और उसका वाइस वर्सा। यानी हमने टोटल कितने कन्वर्जन कर लिए शॉर्टकट में? 8। हमारे कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। 4 कौन से बचे हैं वो आप देख सकते हो। ऑब्वियसली डेसिमल वाले बचे हैं। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और उसका वाइस वर्सा बचा, और डेसिमल को ऑक्टल में और उसका वाइस वर्सा बचा। यानी सर क्या इसको तो लॉन्ग, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? नहीं यार, मैंने बोला जहाँ पे बाइनरी नहीं आएगा, जहाँ पे किसी भी साइड में राइट साइड में डेसिमल या लेफ्ट साइड में डेसिमल आएगा तो वहाँ पे हम लॉन्ग कट लगाएंगे। तो आपको लग रहा होगा सर ये यहाँ पे तो डेसिमल भी आया था बाइनरी,
तो हमने बाइनरी आया इस वजह से शॉर्टकट में यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर डेसिमल है तो इसको लॉन्ग कट वे में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, यानी ये मेथड इधर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इतने लंबे मेथड में क्यों करेंगे, है ना, हमने कोई सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जितनी जल्दी सोल्व होगा उतना बढ़िया हमारे लिए। क्या बात समझ आ रही है, यस या नो? तो अब लॉन्ग कट के लिए जो लॉन्ग कट मेथड है उसमें भी आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए हमने आपके लिए 2 वर्ड बना दिए हैं। एक तो हमने बना दिया है LDD और एक हमने दूसरा वर्ड बना दिया है RDM। LDD और RDM, आप एक बार माइक ऑन करके सारे ये 2 वर्ड को रिपीट करो, LDD और RDM। माइक ऑन करो और ये 2 वर्ड रिपीट करो। LDD और LDD RDM। और जिसने नहीं बोला वो भी बोलो भाई, दोबारा बोलो एक बार सारे माइक ऑन करके, LDD RDM। LDD RDM। ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो डीजे वाले बाबू गाना बजा रहे हो, है ना, RDM DJ रिलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे LDD मतलब क्या है, उसको हम मतलब को समझ लेते हैं। अगर आप अपने माइंड में इसको रख लोगे तो बहुत काम आएगा। लेफ्ट साइड डेसिमल, D स्टैंड फॉर डेसिमल, L स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड डेसिमल, और ये वाले D's का मतलब है डिवाइड। अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल होगा तो उसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना कैसे वो मैं बताऊंगा। और राइट साइड डेसिमल मल्टीप्लाई, आप पूरा लिखना, राइट साइड डेसिमल मल्टीप्लाई। पता क्या, एक्चुअल बच्चों को जब हम, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे तुमने किताबों में पढ़ा मैं वैसे बता सकता हूँ, लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आती हैं वहाँ पे, है ना। तो आपके शायद मुझे ऐसा लगता है कि LDD और RDM से काम आ रहा होगा और आप फटाफट से कर दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, मान लो यहाँ पे मैंने 72 लिखा जो कि डेसिमल है, और यहाँ मुझे चेंज करना है इसको बाइनरी में, या इसको ऑक्टल में, या इसको हेक्साडेसिमल। मतलब अगर हमारा, हम, अब तुम बोलो, तुम बताओ डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में डेसिमल लिखा मैंने? डेसिमल किस साइड में लिखा? लेफ्ट में लिखा है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट में लिखा तो इसका मतलब है ये LDD लगेगा। LDD का मतलब है डिवाइड होगा। मतलब हमें बस पहले क्वेश्चन से हमें ये पता लग जाना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने एक साथ लिख लिए 3 क्वेश्चन, पर मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमें पता लग गया कि डेसिमल हमारा क्या है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल है तो डिवाइड होगा। डिवाइड होता किससे? सामने वाले बेस से डिवाइड होता है। ये डेसिमल हमें बताता है कि डिवाइड होना है या, हाँ जी एक बार वो बंद करके आ जाना यार, सर आगे मैथ वाले सर, अब बंद करके आ जाना सर, बैठो अभी। ये अगर ये डेसिमल है, ये क्या है हमारा, ये डेसिमल के इस साइड में हमारा, मैंने क्या बोला कि दूसरा बेस है, यहाँ पे क्या है ऑक्टल है, यहाँ पे क्या है हेक्साडेसिमल है। मैं डिवाइड करने वाला हूँ। या आज की क्लास यहीं तक ही रख लें, मैं आपको भी 10-15 मिनट का दे देता हूँ क्योंकि ब्रेक यार 11 बजे दूसरी क्लास है, इसको मैं यहीं से शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में अपन शॉर्टकट तक ही रखते हैं, है ना। मैं सर से भी बात कर लूँगा, और 11 बजे अगली क्लास इसी सेम लिंक पे है, और किनकी है, शेयर सर की। तो वो कल की क्लास को थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है, यस या नो? यस सर। ठीक है सर। तो आपका 10 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं, 10 मिनट आप चार्ज हो जाओ, और यहाँ पे जितनी भी, यहाँ से जहाँ पे भी मैंने छोड़ा है मैं यहीं से करेक्ट यहीं से शुरू करूँगा आपको बताना, ठीक है। तो आज को आप शॉर्टकट मेथड को थोड़ा रिवाइज कर लेना, कोड्स के क्वेश्चन थोड़े से देख लेना, जिन पे किताबें आ गई हैं तो किताबों से देखना कि छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर दो। आप पे अगर किताबें आ गई हैं तो आप किताबों से जो फुल फॉर्म है, जो बैक साइड पे जो चीज़ें याद करने वाली, वो आपका काम आज से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे मैकेनिक्स वाले सर हैं तो मैकेनिक्स की वो जो बताएंगे आपको, वहाँ से आपको वो चीज़ें जाके आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं यहीं से शुरू करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बेटे, ठीक है, ओके ओके बेटे, ओके।